Hi students, welcome to the session all of you. I hope you all are well. एकदम अच्छे से तैयारी चल रही है एग्जाम्स की। आज का मोटिव कुछ पढ़ाना नहीं है यार, आज का मोटिव है कि जो तुम लोगों को इतना स्ट्रेस आ रखा है ना एग्जाम्स के रिलेटेड, है ना, कि कैसे एग्जाम्स होंगे, क्या होगा, कितने नंबर आएंगे, हम पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तो इस स्ट्रेस से कैसे जूझना है ना, इस स्ट्रेस से कैसे लड़के आगे बढ़ना है, उसके बारे में आज थोड़ी सी टिप्स दूंगी। ठीक है, सो स्ट्रेस बस्टर विद फिजिक्स core है टुडे। सो टुडेज थॉट, फॉरगेट द मिस्टेक्स, रिमेंबर द लेसन। यार हमेशा ना अपनी गलतियों से सीखते रहना चाहिए। एंड ये थॉट मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, बट आई फील सो कनेक्टेड विद दिस थॉट। सो आई मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैं ये आपके साथ दोबारा शेयर करूं कि यार जब भी आप कभी भी कोई भी गलती करते हैं ना, उस गलती से हमेशा सीखिए। ठीक है, उस गलती से हमेशा आप लेसन लीजिए कि आपको क्या लेसन मिला उस गलती से। एंड लेट्स बर्स्ट आउट दिस स्ट्रेस, है ना। आज अपनी अपनी सारी दिल की बातें खोल डालिए इस चैट बॉक्स में। आई एम हेयर विद यू इन दिस चैट बॉक्स। मैं आज सबका सुनने वाली हूँ कि किसको किस टाइप की टेंशन हो रखी है एग्जाम से रिलेटेड, कैसे लड़ना चाहिए हमें स्ट्रेस से। आज हम इन सब के ऊपर बात करने वाले। सो जल्दी से इस वीडियो के लिंक को पहले तो शेयर कराओ अपने सारे फ्रेंड्स के बीच में, सबको बुला लो। आज मन हल्का करने वाला दिन है। ठीक है, सो एस स्कूल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस, यू कैन यूज माय रेफरल कोड एज अर्शप्रीत फॉर गेटिंग maximum to maximum flat 10% off on buying Unacademy subscription. Welcome to the class, dear learners. Myself Arshpreet Kaur, your physics core. Basically, I teach physics बच्चे 3+ years of teaching experience, GATE qualified हूँ। एंड यहाँ पर आज फिजिक्स से उठकर लाइफ लेसन्स के बारे में तुम्हें बताने आई हूँ, है ना। यार सिर्फ पढ़ाई 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 पर ही अगर हम फोकस करते रहते हैं तो भी हम स्ट्रेस से भर जाते हैं, है ना। मतलब हमारा सारा दिमाग जो है ना ऐसा बर्स्ट आउट होने पे आ जाता है ना। इफ वी कंटिन्यू स्टडी फॉर एटलीस्ट 3 to 4 days, अगर कुछ ब्रेक नहीं ले रहे हो अच्छी खासी और सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, तो वो जो है ना बच्चे, वो जो टाइम है ना 3 से 4 दिन बाद वाला, वो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम कर देता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आज उसके बारे में सब में डिस्कस करूंगी। बच्चे जल्दी से इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th का, इसको ज्वाइन कर लो अगर अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है। बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, वेदर इट बी classes, whether it be special classes, whether it be YT classes of chemistry, maths, physics, bio, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। सो अगर आप अपने सारे फेवरेट एजुकेटर्स की क्लासेस को एक ही जगह पर देखना चाहते हैं, एक जगह आपको लिंक्स कंपाइल मिले, आप ऐसा चाहते हैं, तो डू ज्वाइन दिस ग्रुप। नेक्स्ट इज बग्स बंटी। बग्स बंटी क्या है बच्चे? बग्स बंटी इज द अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। इफ यू फाइंड एनीथिंग इनएप्रोप्रिएट इन दिस वीडियो, यू कैन रिपोर्ट। दिस इज द लिंक ऑफ नोट्स। अब खासियत क्या है ना बच्चे इस लिंक की, एक तो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दूसरा कोई भी सेशन रहता है उसी दिन रात को 12 बजे से पहले पहले उस वाईटी सेशन के नोट्स यहाँ पर अपलोड हो जाते हैं, वेदर इट बी क्लास 11, वेदर इट बी क्लास 12। ठीक है, क्लास 11th मेरी ट्यूसडे ऑल्टरनेट पे चलती है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ऑन अनअकैडमी स्कॉलर्स एट 8 PM, और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हमारी चलती है ये यूट्यूब पर, क्लास 12 चलती है, राइट। तो बच्चे सबके सब सेशंस के आपको जो नोट्स होते हैं विद लिंक्स एंड विद टाइमिंग्स आपको इस गूगल शीट पे मिल जाते हैं। सो ये वाली जो गूगल शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इस बारकोड को भी स्कैन कर सकते हैं। फर्दर अगर मैं बात करूं बच्चे, इसी गूगल शीट में एक टैब बना रखी है स्पेशल क्लासेस के नाम से, उसमें जितनी भी स्पेशल क्लासेस लेती हूँ वो सब की सब लिंक्स वहां पे अपलोड करती हूँ। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप एमसीक्यू सीरीज भी वहां से चेकआउट करना चाहते हैं फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट, अनअकैडमी के साथ आस्क अ डाउट फीचर, यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स विद अनअकैडमी। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज click on ask a doubt, take a picture or choose from the gallery. After that click or select a picture of your question, then उसको अपलोड कर दो बच्चे। आफ्टर अपलोडिंग इट दे विल आस्क यू द सब्जेक्ट ऑफ योर डाउट, कि कौन से सब्जेक्ट का डाउट है, मेंशन द सब्जेक्ट एंड यस यार, है ना, ऐसे कुछ फजूल का मत पूछ लेना, सब्जेक्ट के रिलेटेड ही पूछना। ओके, देन विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 24 आवर यू विल गेट द सोल्यूशन ऑफ योर डाउट। एंड दिस इज वेरी गुड फीचर एंड दिस इज टोटली फ्री, है ना। सिंपली ऐप को डाउनलोड करना है और लॉग इन करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज सम फीचर्स रिगार्डिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। व्हाई टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन बच्चे? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन? रेज द हैंड फीचर। रेज द हैंड फीचर सबसे बढ़िया लगता है मुझे इसमें बात करूँ तो। इसमें आप वर्बली हमसे बात कर सकते हो। सपोजली आपको क्लास में कुछ समझ नहीं आया, है ना, एनी क्वेश्चन, एनी डेरिवेशन, एनी कंसेप्ट, एनी केस स्टडी क्वेश्चन, असर्शन रीजन का, एमसीक्यू का, कुछ भी अगर बाई चांस कुछ डाउट आ जाता है, समझ नहीं आता है, तो आप इंस्टेंटली उसी टाइम पर रेज द हैंड फीचर आप क्लिक कर सकते हैं। बच्चे आइकॉनिक एज वेल एज प्लस, आपको पता है 2 टाइप की सब्सक्रिप्शन होती हैं।
अगर वहां पे प्लेटफॉर्म पे प्लस से पहले आइकॉनिक बच्चे ने क्लिक कर दिया, लेट अस सपोज रेज द हैंड फीचर पे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट आइकॉनिक वाले को मिलती है. सो इफ यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन, ट्राई टू बाय द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, वहां उसके बेनिफिट्स ज्यादा है. एज वेल एज आपको एक इंडिविजुअल एजुकेटर का नंबर मिलता है, जिनकी आपको पर्सनल अटेंशन भी मिलती है. आइकॉनिक की बात करूँ, प्लस में क्या होता है ना, प्लस में सारे के सारे नोट्स मिलते हैं, बहुत सारे एजुकेटर के कोर्सेज ओपन अप हो जाते हैं, आप अनलिमिटेड लगा सकते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं, 3+1 का पैटर्न फॉलो अप रहता है, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस रहता है, बैच कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी एडवांटेजेस मिलते हैं बच्चे. और अगर प्राइसिंग की बात बताऊं, 15,000 इज फॉर 12 months. As you are class 12 students, so you can go for the 9 months also. But I will suggest you to go for 12 months at least, because COVID का कुछ नहीं पता है ना, टर्म 2 पता नहीं कब हो, शायद पोस्टपोन ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है. सो गो फॉर एटलीस्ट 12 मंथ, सेफ साइड आपका सेफ रहेगा, है ना, कुछ ऐसा पंगा नहीं पड़ेगा. ठीक है, नहीं तो आप 9 मंथ्स की भी बाय कर सकते हो बच्चे, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ऑल्सो. अगर इसकी प्राइसिंग की बात बताऊं ना, 9 मंथ्स की प्राइसिंग है 13,000. इस पे भी 10% ऑफ मिलता है इफ यू यूज माई कोड एज अर्शप्रीत. ठीक है, 10% का रिबेट मिलेगा, ARSHPREET यूज करोगे. देखो, कोड यूज करने का मतलब क्या होता है, चलो रिबेट तो मिलती है. नेक्स्ट, जब आप किसी टीचर के अंदर एनरोल करते हो ना, मैं अपना पर्सनल लेवल बता रही हूँ, इफ यू एनरोल अंडर मी देन यू विल बी अ पार्ट ऑफ माई फिजिक्स स्क्वायर फैमिली. और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि जो भी बच्चा मेरे अंदर एनरोल कर रहा है, मैं उसको थ्रू आउट पूरा ऐप का बताऊँ, है ना. फर्दर इफ कुछ भी प्रॉब्लम आती है इन द फ्यूचर, आपको 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में कुछ, अगर आपने EMI बनाई है उसमें कुछ इश्यू आ रहा है, या फिर आपको कुछ किसी टीचर के साथ इश्यू आ रहा है, यू कैन कनेक्ट विद मी इफ यू आर एनरोल्ड अंडर मी. आई विल सॉल्व दैट आउट विद द कंपनी ऑन माई पर्सनल लेवल्स. ठीक है, तो एक पर्सनल अटेंशन, हमेशा उसी टीचर का कोड लगाओ जो आपके साथ पर्सनली कनेक्टेड हो, है ना, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स भी उनके साथ शेयर कर सको. फर्दर अगर बात बताई जाए बच्चे, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. एक्स्ट्रा के मिलता है आपको, एजुकेटर का फोन नंबर मिलता है, जिनके साथ आप बातचीत करके स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करें. ठीक है, अगर इस टाइम की बात करूं, अब बोर्ड्स इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग, है ना, ऐसे भागे चले आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स. डरना नहीं है, आज स्ट्रेस बस्टर वाला ही सेशन है, कुछ नहीं होता यार, आने दो, कुछ नहीं, खा नहीं जाएंगे आपको बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें बच्चे, प्लस के साथ साथ अब आइकॉनिक अगर आप लेते हो, तो वहां पे आपको एक जो अटेंशन मिलेगी ना एक एजुकेटर की, वो आपको बताएंगे थारली, दे विल बी टीचिंग यू थारली. आपको स्ट्रैटेजीज बताएंगे कि आपको लास्ट मिनट में कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस चैप्टर को कितनी महत्वता देनी चाहिए, कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक का पूरा चांस है, टाइम टेबल क्या है. आपके पर्सनल कनेक्शन भी बना सकते हैं वो पेरेंट्स के साथ, जिनके साथ वो बातचीत करके आपकी परफॉर्मेंस की भी रिपोर्ट दे सकते हैं. सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज वेरी गुड बच्चे. इसकी प्राइसिंग की बात बताऊं, 28,000 है, जिसपे आपको 10% ऑफ मिल सकता है इफ यू यूज माई कोड एज अर्शप्रीत एंड बी अ पार्ट ऑफ माई फिजिक्स स्क्वायर फैमिली. So, how to reduce stress level? स्ट्रेस लेवल को कैसे रिड्यूस किया जाए, ये बहुत ही मतलब ना एक सेंसिटिव टॉपिक है कि हम स्ट्रेस को कैसे भगा सकते हैं, है ना, हम स्ट्रेस को कैसे भगा सकते हैं. देखो, अगर मैं बात करूं, छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बच्चा, या फिर मैं बोलूं बड़े बुजुर्ग, है ना, सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता है, बट डिफरेंट किस्म का स्ट्रेस होता है ना, डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस होता है. अब तुम लोगों की बात करूं मैं, तो तुम लोगों के अभी अगर मैं प्रेजेंटली बोलूं लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है, तो तुम बोलोगे मैम बोर्ड एग्जाम जैसे भागे चले आ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, फिजिक्स को मैम हमने खोल के ही नहीं देखा, हमने 1-2 चैप्टर पढ़े थे, बट मैम उसका भी डाउट है कि कुछ उसमें से आएगा या नहीं आएगा, मैम डेरिवेशंस पढ़े या फिर क्वेश्चंस पढ़े, कैसे प्रोसीड करें. इन सब के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते ढूंढते हमारा जो माइंड है वो बर्स्ट आउट हो जाता है एंड वी आर फुल ऑफ स्ट्रेस. सो आज मैं तुम्हें कुछ तरीके बताऊंगी कि कैसे तुम्हारा स्ट्रेस लेवल शुशुडाक भाग सकता है, व्हाट यू हैव टू डू इन योर पर्सनल रूटीन, ताकि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें. अगर देखो, अगर हम अपनी बॉडी के साथ एज वेल एज अपने माइंड के साथ, एक होता है ना माइंड गेम एंड एक बॉडी गेम. ठीक है, माइंड गेम क्या होता है, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे ना, सपोजिटली लेट अस सपोज आप गिर गए हैं, है ना, आप गिर गए. अगर मैं छोटे से बच्चे की एग्जांपल देती हूँ, छोटा सा बच्चा अगर गिर जाता है ना, तो जो आसपास वाले लोग होते हैं ना, वो कभी भी ऐसे नहीं शो करते कि हाँ भाई तू गिर गया, वो ऐसे ही शो करते हैं, हाँ 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 कोई बात नहीं, उठ जाओ, है ना, हंस के दे एक्ट, है ना,
ताकि वो जो बच्चा है वो उस तरीके से ही उसके दिमाग में जाए कि नहीं यार कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। सो दिस इज ऑल योर माइंड गेम। इफ यू कंट्रोल योर माइंड देन कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। इफ यू कंट्रोल ऑन योर माइंड देन कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। मैं लिख के दे देती हूँ यार, आई कैन गारंटी यू। दिस इज ऑल माइंड का झोल। अगर दिमाग को कंट्रोल कर लिया, अगर बोल दिया आने दे यार बोर्ड एग्जाम्स को, कुछ नहीं होता है, फोड़ देंगे बोर्ड एग्जाम्स, 35 आउट ऑफ 35 लेकर आएंगे फिजिक्स में भी, है ना, कुछ नहीं होता यार। देखो तो सही, आपको तो फायदा ही कितना है। 2 बुक्स में से सिर्फ 1 बुक आ रही है, उसका भी 1 चैप्टर को छोड़ रहे हैं वो, है ना। 7 चैप्टर्स आ रहे हैं और उसको मैं कितनी बार करवा चुकी हूँ। कितनी सारी सीरीज चल रही है हमारी, मस्त एकदम पढ़ते जा रहे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, ठीक है। तो सबसे पहला अगर मैं बोलूं गेट इनफ स्लीप। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव कि जिस बच्चे ने 6 to 7 आवर्स स्लीप ले ली, 6 to 7 आवर्स की स्लीप ले ली, है ना, तभी मैंने बैकग्राउंड में भी रिलैक्स लगा रखा है। देखो बच्चे, ये ना एक रस्सी है, एक तरफ तुम्हारा हाथ है, एक तरफ मेरा हाथ है, ऐसे मान के चलो, एक तरफ तुम्हारा हाथ है, एक तरफ मेरा हाथ है। हमने एक रस्सी को पकड़ रखा है एंड वी आर कनेक्टेड। एंड जब तक हम कनेक्टेड है ना बच्चे, ना तो तुम्हें स्ट्रेस छू सकता है, ना तो तुम्हें फिजिक्स का डर छूना चाहिए। And this is a fact. If you are following me from the starting, from the beginning for physics, I can guarantee you कि कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। यार मैंने बहुत बार सुना है, बहुत सारे टीचर स्पेसिफिकली बोलते हैं कि द फिजिक्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट आने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। यार डिफिकल्ट उनके लिए है जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, बट जिन्होंने पढ़ाई की है, पूरा साल पढ़ाई की है, उनके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। हैव सम कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस भी बोलूं मैं 2 किस्म का होता है, एक होता है अंडर एस्टिमेट करना अपने आप को, एक होता है ओवर एस्टिमेट करना अपने आप। इन दोनों दुविधाओं से ही बाहर आ करो, है ना। सिर्फ कॉन्फिडेंट फील कराना, ना तो अंडर कॉन्फिडेंट ना तो ओवर कॉन्फिडेंट, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट फील करो कि जितना पढ़ा है उतना आता है, उतना दिमाग में ही बैठ रखा है, दिमाग से बाहर नहीं गया। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम्स लाइक कि मैम ब्लैंक आउट हो गए हैं, मैम ब्लैंक आउट हो गया है, जितना पढ़ा था अभी तक सब कुछ भूलते जा रहे हैं। एंड ऐसा भी होता है बच्चे, कभी कभी एग्जाम से पहले अगर मैं बात करूं, लेटर सपोज फिजिक्स का एग्जाम है ना 4 दिन बाद, डरो मत यार, मत डरो, 4 दिन बाद फिजिक्स का एग्जाम है, तो 3 दिन पहले जब हम पढ़ने बैठे तो हमें जो जो पढ़ते जा रहे हैं ऐसे लगता है ये भी नहीं आता, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, सब कुछ न्यू है। ब्लैंक आउट फील होता है। वो ब्लैंक आउट इसीलिए फील होता है बिकॉज वहां पे स्लीप का चक्कर होता है। देखो बच्चे, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब मैं बोल रही हूँ बट इम्प्लीमेंट स्लीप वाला केस में मैं भी सच बोल रही हूँ 100%। जिस दिन थोड़ा 5-6 घंटे सो लेती हूँ ना, उस दिन जो वर्क करने की एबिलिटी होती है ना वो बढ़ जाती है। क्यों यार, माइंड को भी रेस्ट की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि तुम माइंड के साथ ऐसे सारा दिन उसके साथ काम ले जाओ और माइंड थकता नहीं है, ऐसा नहीं होता बच्चे। माइंड को भी रेस्ट की जरूरत होती है एंड फॉर दैट रेस्ट स्लीप इज द बेस्ट थिंग, स्लीप इज द बेस्ट थिंग। 6 to 7 आवर्स की स्लीप बोल रही हूँ, मुझे पता है ये ज्यादा है, बट एटलीस्ट गो फॉर 4 to 5 आवर्स की स्लीप, 4 to 5 आवर्स की स्लीप। एंड वन मोर थिंग, इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि किसी को रात को पढ़ना पसंद होता है, किसी को सुबह पढ़ना पसंद होता है। डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी कि आपका माइंड सबसे ज्यादा ग्रास्प कब कर पाएगा, आप उस टाइम पर अपना शेड्यूल रखें पढ़ने का। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको रात को ज्यादा अच्छा आप रात को ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं बिकॉज रात के टाइम में ज्यादा शांति होती है ना, तो आप सुबह के टाइम पर सो जाइए 4 से 5 घंटे, है ना। अगर आपको लग रहा है कि रात को नहीं, मैं सुबह पढ़ सकता हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठ के, सुबह के टाइम भी बहुत अच्छी शांति होती है बच्चे। अगर मैं अपनी बात बताऊं, आई एम अ नाइट आउल, है ना, आई एम अ नाइट आउल। मुझे रात को काम करना पसंद है, रात को ही पढ़ना पसंद था, ठीक है। मैं सुबह नहीं उठ पाती थी, बट यस रात को मेरे से जितना मर्जी काम करवा लो, जितना मर्जी पढ़वा लो, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, इफ आई से दैट यू शुड ऑल्सो फॉलो दिस रूटीन, यू शुड ऑल्सो स्लीप एट टाइम एंड यू शुड ऑल्सो वेक अप एट मॉर्निंग एट द सेम टाइम लाइक 4 to 5 AM इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर द स्टडी, है ना, तो वो गलत होगा, वो गलत होगा। हर बंदे की अपनी कैपेबिलिटी है, डिपेंडिंग अपॉन कोई बंदा किस टाइम पर पढ़ सकता है, किसका माइंड किस टाइम पर फ्रेश रहता है, उसके हिसाब से अपनी एक रूटीन सेट कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर गेट इनफ स्लीप का जो लिंक है वो स्ट्रेस बस्टर से इस तरीके से है
कि जब हमारे माइंड को प्रॉपर रेस्ट मिलती है देन ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल कम होता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल डिक्रीजेस व्हेन वी गेट अ स्लीप प्रॉपर, ठीक है। अगर मैं सबसे ज्यादा आपको बताऊं ना एक्यूरेट टाइम ऑफ स्लीप, ये जो 10 से लेके 11 बजे तक का टाइम है ना, 10 to 11 PM, यार पावर नैप्स ले लिया करो, टेक पावर नैप्स इन बिटवीन। आई ऑल्सो डू दैट, समटाइम्स इट हैपन्स बिफोर सेशन, समटाइम्स बिफोर सेशन ऐसे होता है काम करते करते, बिकॉज रात को काम करते हैं ना, काम करते करते ऐसे होता है, ऐसे झटके आ रहे हैं, देन एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज सब काम बंद करो, टेक अ पावर नैप ऑफ 15 to 20 मिनट्स, और उस पावर नैप से जितनी एनर्जी आती है ना यार, दैट इज समथिंग अनदर लेवल एनर्जी, ठीक है। सो पावर नैप्स लो, बट ये जो 10 से 11 बजे वाले का बीच का टाइम होता है ना बच्चे, इस टाइम पर हमारा माइंड एक हार्मोन रिलीज करता है ना, बायोलॉजी की टर्म्स में नहीं जाऊंगी, बट 10 to 11 PM के बीच में एक हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर विच टेल्स अस टू रिलैक्स, बिकॉज सारे दिन का जो हमारा स्ट्रेस लेवल होता है ना यार, वो बढ़ता रहता है, काम के हिसाब से, पेपर के हिसाब से। अगर लेट अस सपोज कि अगले दिन पेपर है, यार मजाल है कि नींद आ जाएगी, जितने मर्जी तुम लेट जाओ, टॉस करते रहो इधर से उधर इधर से उधर, नींद नहीं आएगी, बट एक दिन पहले नींद आना जरूरी है बच्चे। नींद का लिंक पूरा का पूरा स्ट्रेस से है, और स्ट्रेस का लिंक आगे पूरा का पूरा योर परफॉर्मेंस के साथ है। सो फॉर स्ट्रेस बस्टर्स, टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, गेट इनफ स्लीप, गेट इनफ स्लीप। अपने आप को इतना भी मत वो करो कि आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होनी शुरू हो जाए, ठीक है। रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, पावर नैप्स लेने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर बात करें एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है बच्चे। जब हम एक जगह पर बैठे रहते हैं ना, व्हेन वी कीप ऑन सिटिंग एंड हम पढ़ते रहते हैं, अब आजकल तो हमें ऑनलाइन की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है ना, फोन लेकर बैठे रहो, लैपटॉप लेकर बैठे रहो, एंड इन दैट केस जो हमारा माइंड है, जो हमारी आईज है, दैट आर गेटिंग इफेक्टेड, एज वेल एज अगर मैं बात करूँ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती इफ यू आर सिटिंग, इफ इवन दैट इफ आई एम सिटिंग हियर फॉर 2 to 3 आवर्स एंड टीचिंग यू सम मैराथन ले रही हूँ, कुछ ले रही हूँ, राइट। तो अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ 2 से 3 घंटे के बाद व्हेन आई ट्राई टू मूव, इट टेक्स टाइम ना, इट टेक्स टाइम, आपकी लेग्स अलाउ नहीं करती हैं, एक ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, ठीक है। तो उस चीजों से बचने के लिए क्या करना है, वो चीजें आपकी बॉडी को इफेक्ट ना करें, तो उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए ना बच्चे, यहाँ पर आपको ट्राई करना चाहिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, है ना, यू हैव टू ट्राई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, इट हेल्प्स अ लॉट, एज वेल एज फोकसिंग एक्सरसाइजेस। फोकसिंग एक्सरसाइजेस कौन सी होती है भला, फोकसिंग एक्सरसाइजेस अगर मैं बात बताऊं, फोकसिंग एक्सरसाइजेस कौन सी होती है, सपोजिटली दिस इज अ फिंगर, ठीक है। समटाइम्स इट हैपेंस टू अस इन द एग्जाम कि हम अगर कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हमने उसको रीड आउट किया एंड उसमें कुछ नॉट वर्ड जैसा था, है ना, हमें नॉट वर्ड जैसा दिखा उसमें कुछ, बट हमने क्या किया, हमने उसको जस्ट ऐसे रीड आउट किया और आंसर मार्क कर दिया, मतलब हमारा फोकस नहीं था, हमने उसको प्रॉपरली रीड आउट नहीं किया, प्रॉपरली रीड आउट नहीं किया। तो जब ऐसा सा प्रॉब्लम आता है ना बच्चे, इट मीन्स कि आपका फोकस कम है, और उस फोकस को बढ़ाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू सम एक्सरसाइजेस। अगर मैं सिंपल सी एक एक्सरसाइज बताऊं, आपकी ये फिंगर है बच्चे, इस फिंगर को आप मूव कीजिए लाइक दिस, एंड जहां जहां आपकी फिंगर मूव कर रही है वहां वहां आप भी मूव कीजिए, अपनी आई मूवमेंट को अपनी फिंगर के साथ लेकर जाइए, बिलीव मी, अपनी आई मूवमेंट को अपनी फिंगर के साथ लेकर जाइए, एंड यू विल फील दैट कि आपके यहाँ पर ना एक जोर पड़ रहा है ना मस्तिष्क में। इफ आई से दैट कि आपको मेडिटेट करना है, जब आप मेडिटेट करने भी बैठते हैं तो यहाँ पर एक जोर पड़ता है, ऐसे लगता है यहाँ पे किसी ने पत्थर रख दिया, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर जो जोर पड़ रहा है ना, वो क्यों पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ से आपका फोकस इंक्रीज हो रहा है, फोकस इज ऑन दिस पार्ट, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ, वन दिस एक्सरसाइज, राइट, फिंगर को फॉलो करना है। दूसरी एक्सरसाइज क्या है आपकी, लेट अस सपोज आपके पीछे, है ना, आपके पीछे कोई दीवार है या कुछ भी है, ठीक है, उस दीवार के ऊपर कुछ भी एक ऐसा मार्क है, लेट अस सपोज एक क्रॉस मार्क है, अब लगा मत देना दीवार पे, नहीं तो आपकी मम्मी ने मेरे को डांट देना, ऐसे बोलती है ना मम्मी लोग कि दीवार के ऊपर कोई निशान नहीं डालना है, और बचपन में बड़ा मजा आता था ड्राइंग करने में। तो वहां पे अगर लेट अस सपोज कुछ भी है, दीवार के ऊपर कोई निशान है या एनीथिंग, try to focus on it for
5 minutes. Initially start from 3 minutes. After 3 minutes increase it to 5 minutes and then increase it to 7 minutes and then go to 10 minutes. ये डे बाय डे इंक्रीज होगा. अब ऐसे बोलूं एक दिन में तुम सब कुछ कर लोगे तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, डे बाय डे जब इंक्रीज होता जाएगा योर फोकस विल इंक्रीज एंड वो फोकस इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा. देखो स्ट्रेस बढ़ता कब है, जब हम अपनी परफॉर्मेंस के साथ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. बट व्हेन वी आर सेटिस्फाइड विद आवर परफॉर्मेंस तो अपने आप स्ट्रेस जो है वो कम होता जाएगा. So second is you have to exercise regularly. So I am expecting that you will exercise regularly. बताओ, you will exercise regularly or not? Next is take calming breaths. Next is what? Take calming breaths. इसका मतलब क्या है? Breathe in, breathe out. This is really really important और मैं बोलूँ बहुत ही necessity है इस चीज की. क्यों? I don't know you have observed it or not, but whenever we are in a panic situation, we forgot to breathe. है ना, जब भी हमें किसी सिचुएशन पे डर लग रहा है, पैनिक हो रहा है या फिर टेंशन हो रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो हम ब्रीथ करना भूल जाते हैं. We forget to breathe in and breathe out. है ना, अब नॉर्मल सिचुएशन में बात करूँ तो this is breathe in and breathe out. Try this exercise. अब ये जो वॉच डाल रखी है, ये क्यों डाल रखी है? जरूरत थोड़ी है कोई, सारा दिन तो बैठ के पढ़ाती हूँ. यहाँ पे सब कुछ आता है, यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का भी ऑप्शन आता है. एवरीथिंग इज देयर, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव टू मेंटेन अ रूटीन, है ना. इफ यू हैव टू रिड्यूस योर स्ट्रेस. स्ट्रेस सबको आता है यार. अगर मैं बोलूँ कि नहीं यार मैं तो बहुत खुश हूँ, है ना, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे किसी टाइप का स्ट्रेस नहीं है, तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा. I am also suffering from a lot of type of stress, work stress, तुम लोगों की परफॉर्मेंस कैसी होगी उसका स्ट्रेस. अब देखो तुम लोगों की परफॉर्मेंस कैसी होगी उसका स्ट्रेस सिर्फ तुम्हें नहीं है, उसका स्ट्रेस टीचर्स को भी होता है. वी आर ऑल्सो कनेक्टेड विद यू पर्सनली. ठीक है, अब इतनी देर हो गई है तुम्हें पढ़ाते हुए, अब इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पास आउट भी हो जाते हैं. दे ऑल्सो शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद अस, कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, बात करते हैं. हमें भी स्ट्रेस होता है ना. किसी स्टूडेंट की एडमिशन यहाँ पर नहीं हो पाई है तो नेक्स्ट नंबर कहाँ पे आएगा, सब टाइप का स्ट्रेस होता है. ठीक है, फैमिली स्ट्रेस होता है, एवरी टाइप ऑफ. तो जब भी आपको इस टाइप का यू फील कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एक्सरसाइज द ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस, है ना. टाइमर लगा लो, स्टॉप वॉच सबके फोन में होता है ना. स्टॉप वॉच ऑन करो, 1 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो. चलो लेट अस डू टुगेदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज. ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out. These wings are symbolizing breathe in and breathe out. Exercise with this, है ना, इसके साथ exercise करो. I am here on the slide only for at least 15 seconds. Try this exercise with me. Breathe in, breathe out. Tell me seriously, if you are going through this exercise you are feeling so much relaxed, थोड़ा सा relaxation feel हो रहा है. If you are trying this out, just tell me in the chat box if you are feeling relaxed with this. Just try it for 1 minute and then revert me back in the chat box. I can guarantee you that you will surely feel relaxed, because whenever we are stressed ना बच्चे, हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाता है. अगर हम बात करें हमारी हार्ट बीट वो बढ़नी शुरू हो जाती है. हार्ट बीट बढ़ने के कारण हम ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली, तभी हमारी हार्ट बीट बढ़ती है. तो इफ वी स्टार्ट ब्रीदिंग इन प्रॉपर्ली तो हमारी हार्ट बीट इन कंट्रोल आएगी, तो हमारा स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएगा. सपोजिटली अगर आपके सामने पेपर आता है और भगवान ना करे ऐसा हुआ कि आपको पहले 3-4 आपने क्वेश्चन देखे कुछ भी नहीं आता है, तो डोंट बी इन अ पैनिक सिचुएशन. Don't be in a panic situation at all. At that time, try this. What I mean, है ना. उस टाइम पर ऐसे 2-4 मिनट के लिए मत करने बैठ जाना, because time is limited. But at least try for 30 seconds. Breathe in and breathe out, and tell yourself, all is well, all is well, all is well. And seriously, I will, मतलब तुम उस टाइम पर मुझे याद करोगे कि yes, जो मैम ने बोला था वो सही है. These things really work out, है ना. These things really work out. Next is listen to music. Next is listen to music. A music plays
अ वेरी मेजर रोल इन आवर लाइफ्स, है ना। म्यूजिक बेसिकली क्या होता है, हमें हील करता है। म्यूजिक बेसिकली क्या करता है, हमें हील करता है। अगर हम डेली बेसिस में, लेट अस सपोज, रात को सोने से पहले 15 से 20 मिनट का म्यूजिक सुनते हैं, सो दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग फॉर अस, है ना। दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग फॉर अस, बिकॉज इन दिस थिंग इफ आई से कि म्यूजिक सुनने से क्या होता है बच्चे, with the help of music there are good hormones which are released in our body. गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, जिनके कारण हमें एक अजीब सी एनर्जी फील होती है ना। वी आर मोर एनर्जेटिक इफ वी लिसन टू म्यूजिक। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि अगर तुम्हें कोई अपना फेवरेट म्यूजिक पसंद है, किसी को सॉफ्ट म्यूजिक पसंद होता है, किसी को लाउड म्यूजिक पसंद होता है, वेन एवर दैट बीट कम्स इन योर ईयर, राइट, यू फील सो मच रिलैक्स, यू स्टार्ट ममरिंग विद इट, है ना। आप गाना शुरू हो जाते हो उसके साथ, म्यूजिक के साथ, लिरिक्स के साथ। तो कुछ टाइम के लिए आप अपनी स्ट्रेस को भूल जाते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हो कि आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है, या सपोजली आपका कोई जो पेपर है वो आने वाला है। तो दिस थिंग इज वेरी रिफ्रेशिंग, है ना। दिस थिंग इज वेरी व्हाट, रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग होता है ये, ठीक है, रिफ्रेशिंग होता है फॉर योर माइंड, फॉर योर माइंड, दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग, ठीक है। सो डू फॉलो इट। किसी को गजल्स पसंद होती है, किसी को सॉफ्ट म्यूजिक पसंद होता है, किसी को बहुत लाउड म्यूजिक पसंद होता है, एंड इवन यू कैन ट्राई कि आप म्यूजिक लगाने के बाद डांस भी कर सकते हैं साथ में। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज ओनली, है ना। यू कैन ऑल्सो ट्राई इट कि म्यूजिक लगा के, एकदम पॉप शॉप लगा के म्यूजिक डांस कर सकते हैं। इट विल रिलैक्स योर बॉडी, इट विल रिलैक्स योर मसल्स, इट विल ओपन अप योर माइंड टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स, टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। सो लिसन टू म्यूजिक इज अगेन अ थेरेपी टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। गो फॉर दीज थिंग्स बच्चे। आई एम एश्योरिंग यू कि अगर आप इन चीजों को ट्राई करेंगे तो सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी आपकी ये जो स्ट्रेस में आपको भर रखा है, आपको कैप्चर कर रखा है आपका दिमाग, दैट विल बी रिड्यूस्ड, that will be reduced. Next is the most important thing, that is eat a healthy diet, है ना। eat a healthy diet. अब eating a healthy diet में बहुत सब कुछ आता है, क्या नहीं आता, जंक फूड। अब ये क्या बोल दिया मैम, है ना, कि जंक फूड ना खाएं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। एंड दिस इज द फैक्ट कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, हमारा जंक फूड खाने का ज्यादा मन करता है। बर्गर मिल जाए, पिज्जा मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, ऐसी सी कोई भी चीज मिल जाए यार। द मेजर दैट वो जंक फूड, भुजिया, है ना। आई डोंट नो यू ऑल ईट और नॉट, बट आई यूज्ड टू ईट इट अ लॉट whenever you are doing a work, right, काम करते करते स्ट्रेस आ रहा है, बस भुजिया खाते रहो, साथ में बैठे, है ना, भुजिया। वो चीजें गलत है, ठीक है, वो चीजें गलत है फॉर योर बॉडी। इफ योर बॉडी इज नॉट हेल्दी, योर माइंड इज नॉट हेल्दी, ठीक है। फॉर अ हेल्दी माइंड, फॉर अ हेल्दी माइंड you need a healthy body, you need a healthy body, and for a healthy body you need a healthy diet, and healthy diet includes drinking plenty of water, plenty of water। वाटर पीना बहुत जरूरी है बच्चे। 70% से ज्यादा हमारी बॉडी में अगर मैं बात करूं, इट इज कंस्टिट्यूटिंग ऑफ वाटर, एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग proper amount of water in between your studies, in between your days, in between exercises, in between any day to day life work, तो आपका जो वाटर लेवल है वो रिड्यूस होता है। और वाटर लेवल रिड्यूस होने के कारण क्या होता है, आपका जो दिमाग की क्षमता है कंसंट्रेट करने की, वो भी समवट रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। समटाइम्स इट स्टार्ट हैपेंस कि जो आप चीज पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, बट वो आपको समझ नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, क्या प्रॉब्लम है, बॉडी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इफ योर बॉडी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो आपका माइंड कैसे वर्क कर सकता है प्रॉपरली, ठीक है। माइंड भी तो बॉडी में ही लगा है, माइंड कहीं और का थोड़ी है, कराई पे थोड़ी लेकर आए, कैसे फिट कर दिया, ठीक है। सो अपना ध्यान रखना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अपनी मील्स का ध्यान रखना है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बी ऑन टाइम। अवॉइड जंक फूड्स एज मच एज यू कैन नियर योर एग्जाम्स। अगर मैं बोलूँ तो प्लीज अवॉइड इट, बिकॉज जंक फूड का एक और ड्रॉबैक रहता है, समटाइम्स इफ योर थ्रोट
प्रॉब्लम हो जाए या कुछ भी इन्फेक्शन हो जाए, तो उसमें ये इशू आ जाता है, फिर फीवर आएगा, फिर पढ़ाई इफेक्ट होगी, फिर स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। सो इट इज बेटर टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ प्रॉपरली सो दैट देयर इज नो सच एनी chance of getting fever or getting any type of viral infection, so that your performance gets affected, है ना। because performance तभी इफेक्ट होती है बच्चे जब आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता है। if you're calm in your life, you don't have any type of stress, you are you have 100% attention, you have 100% focus in everything, you are focused for your goals, you are focused for your exams, सब कुछ एकदम मस्त जाएगा, ठीक है। सो इस चीजों के लिए स्ट्रेस को खत्म करना जरूरी है, तभी आई हैव अलाइंड अ सेशन विद यू टुडे, ताकि मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं कि ये जो स्ट्रेस वाली चीज है आप कैसे कम करो, और इसका जो इफेक्ट है अपनी परफॉर्मेंस पे ना आए आपको, तो वो कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक ब्रेक्स फ्रॉम द सोशल मीडिया बिफोर एग्जाम, एंड दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया में आपका बच्चे ट्विटर आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, जिसपे बहुत सारी अफवाहें आती हैं यार। ऐसा नहीं बोलती हूँ कि सच नहीं होता है, चीजें सच भी होती हैं इस पे, बट बहुत सारी र्यूमर्स होते हैं विच इफेक्ट्स योर माइंड, विच डाइवर्ट्स योर माइंड एंड विच इंक्रीजेज योर स्ट्रेस लेवल। सपोजिटली आपने एक र्यूमर पढ़ लिया फ्रॉम XYZ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, XYZ टीचर है, दैट एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, एग्जाम्स आर गेटिंग पोस्टपोन्ड, सपोजिटली, ठीक है। तो आपका जो माइंड सेट है वो उस तरीके से हो जाता है कि हाँ एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, ओके फाइन, अब हम नहीं पढ़ेंगे। बट सपोजिटली आपको पता चला कि वो चीज तो झूठ थी, दैट वॉज अ र्यूमर, तो आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, फिर क्या आता है, स्ट्रेस आता है। फिर क्या आता है, स्ट्रेस आता है कि हमने तो 3-4 दिन वेस्ट कर दिए ये सोच के कि यार एग्जाम्स तो होने नहीं वाले थे, बट अब तो एग्जाम्स हो रहे हैं, अब क्या करें, हमें तो कुछ भी नहीं आता है, तो अब क्या करें, अब क्या किया जाए। सो इन दैट केस आई सजेस्ट पर्सनली टू यू, वेन एवर योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, आपको सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं बोलूंगी है ना कि यार बिल्कुल एकदम बिल्कुल त्याग दो, अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दो, फेसबुक डिलीट कर दो, सब कुछ डिलीट कर दो, नहीं। अपना एक प्रॉपर टाइम सेट करो दिन में, लेट अस सपोज 15 टू चलो हाफ एन आवर दिया, हाफ एन आवर का टाइम सेट करो जिसमें यू आर scrolling this social media, otherwise don't use them much because they will affect your performance, because जो peer group के students होते हैं sometimes they also put a lot of things which distract our mind and we are into that, है ना, and we are into that and we are away from our studies। हम क्योंकि यार ऐसा होता है ना, ह्यूमन नेचर क्या करती है, whenever we जब भी हम इंस्टाग्राम खोल कर बैठते हैं, whenever we ओपन इंस्टाग्राम, एट दैट टाइम हमारे साथ ये होता है कि चल यार 5 मिनट और चला लेते हैं, देख लेते हैं कुछ रील्स तो नहीं आई है, कुछ और तो नहीं आया है, एंड वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग इट एंड वंस वी सी द टाइम एंड इट इज लाइक हाफ एन आवर स्टार्ट किया था हमने कि हाफ एन आवर चलाएंगे, एंड इट्स अप टू 2 to 2.5 hours, एंड समटाइम्स इट इज अप टू 3 hours दैट वी आर कीपिंग ऑन स्क्रॉलिंग इट, एंड दैट टाइम वी रियलाइज दैट कि ये तो गड़बड़ हो गई है यार, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है कि 3 घंटे तो हमने वेस्ट कर दिए। एंड दैट टाइम क्या आता है, गिल्ट आता है ना, गिल्ट एकदम खा जाता है, चीर जाता है सीने को, गिल्ट ऐसा मारता है ना यार बंदे को, जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ना शुरू होता है, और स्ट्रेस बढ़ने के कारण दिमाग फटना शुरू होता है, सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, और पढ़ने भी बैठोगे ना तो भी कुछ समझ नहीं आएगा, पढ़ने भी बैठोगे तो भी कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज ये जो स्ट्रेस है ना ये तुम्हारे दिमाग पे छा चुका होगा तब तक। सो उस चीजों से अवॉइड करने के लिए सोशल मीडिया को थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है, अवॉइड सोशल मीडिया, इंजॉय नेचर, नेचर को एंजॉय करो। अब ये नेचर को एंजॉय करने का मतलब क्या है, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, अब मैं ये नहीं कंपल्शन नहीं डालूंगी कि मत उठो 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 नेचर को एंजॉय करो, नहीं, बट छोटी छोटी चीजें फॉर योर माइंड फ्रेशनेस। अगर मैं बात करूं, अब आगे तो वैसे ही मौसम बदलने वाला है, अच्छा मौसम आने वाला है, सर्दियां शुरू होने वाली हैं, तो एक मतलब एक बहुत जिसको कहते हैं ना मीठा मीठा सा मौसम होता है यार, बड़ा ही मजा आता है उस मौसम में, ना तो गर्मी होती है ना तो सर्दी होती है, बट बहुत ही इंजॉइंग वेदर सा होता है ना। ऑब्जर्व थिंग्स, ऑब्जर्व बर्ड्स, ऑब्जर्व नेचर, ऑब्जर्व ट्रीज, प्लांट्स, इवन जिसको गार्डनिंग का शौक है, आई डू हैव अ शौक ऑफ गार्डनिंग, है ना, उसके केस में व्हाट यू कैन डू इज कि आप
प्लांट्स को देखो, प्लांट्स को नरिश करो, इट कैन डिस्ट्रैक्ट योर माइंड इन अ पॉजिटिव वे. If you're feeling so much stressed, so much occupied with the work, so much indulge in the studies, you feel like कि कुछ रह ही नहीं गया यार, बस पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, ऐसी फीलिंग आ जाती है ना. एट दैट टाइम टेक अ ब्रेक. ऐसा नहीं बोलूंगी 2-4 दिन की ब्रेक ले लो, बट टेक अ ब्रेक फॉर 1 hour from all the things and enjoy nature. गो आउट ऑन योर टेरेस, यू कैन वॉक, है ना, या फिर आप बाहर चले जाओ, पार्क में चले जाओ, अपने किसी फ्रेंड के साथ चले जाओ पार्क में. एंजॉय नेचर, एंजॉय एवरीथिंग अराउंड यू, ऑब्जर्व इट. ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड समटाइम्स इट हैपन्स कि कुछ कुछ कंसेप्ट होते हैं वो जो दिमाग में आ नहीं पाते हैं, बट if you are somewhere at a place where surroundings are so soothing, आपको वो चीजें समझ आने लगती हैं. सो एक एटमॉस्फेयर मैटर करता है बच्चे पढ़ने के लिए भी, ठीक है. इफ यू आर सिटिंग इन अ रूम, पूरा दिन हो गया वहीं पर बैठे हो, पढ़ी जा रहे हो पढ़ी जा रहे हो पढ़ी जा रहे हो, चीजें दिमाग में घुसनी बंद हो जाती हैं यार. एंड इट इज अ फैक्ट, ये होता है, सबके साथ होता है. गो आउट, अपना टेबल और चेयर बाहर लेकर चले जाओ, अपनी एक मैट बाहर लेकर चले जाओ, मैट के ऊपर बैठ के पढ़ लो. गो टू द पार्क, एक इंडिविजुअल अपनी जगह पे बैठ जाओ, जाके मैट बिछाओ, बुक्स ले जाओ. आई डू इट, है ना, आई सीरियसली डू इट. आई सीरियसली यूज टू डू इट. अब तो नहीं, अब तो लैपटॉप लेकर जाऊंगी तो नेट नहीं चलेगा यार, है ना, फिर तुम्हें क्लास कैसे दिखाई दी. बट जब मैं स्टूडेंट थी आई यूज टू डू इट, है ना. नेचर में बाहर बैठ के पढ़ो अपना. सुबह अगर सुबह के टाइम उठ रहे हो तो सुबह बाहर बैठ के पढ़ो, ठीक है. सो एंजॉय नेचर, enjoy everything around you. That is also a stress buster, ठीक है. when you observe things around you, your mind gets open, है ना. माइंड ओपन अप हो जाता है, और जब माइंड ओपन अप हो जाता है ना तो माइंड वेलकम करता है नई चीजों को सीखने के लिए. सो एंजॉय नेचर, ठीक है. सो एंजॉय नेचर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्ट्रेस बस्टर इज योगा. योगा इज वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. योगा हो गया, मेडिटेशन हो गई, इट इंक्रीजेज द कैपेबिलिटी टू इंक्रीज योर फोकस. बेसिकली इट इंक्रीजेज योर फोकस, है ना. और पढ़ाई में फोकस नाम की चीज जो है ना बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. पढ़ाई में फोकस बहुत होना जरूरी है, बिकॉज अगर फोकस नहीं है ना, हम किसी अपने ड्रीम को लेके अगर फोकस नहीं है, हम चलते जा रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, बट हमें नहीं पता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, वेयर वी वांट टू गो, व्हाट इज आवर फ्यूचर, व्हाट इज आवर एम, व्हाट इज आवर एम इन आवर लाइफ. सो वी फील लॉस्ट, एंड व्हेनेवर वी फील लॉस्ट ना, एट दैट टाइम वी आर फुल ऑफ स्ट्रेस. सो टू अवॉइड दैट आपको क्या करना है, योगा या मेडिटेशन स्टार्ट करनी है. एंड ये जरूरी नहीं है कि योगा और मेडिटेशन सिर्फ सुबह सुबह ही करनी है. मुझे नहीं पता ये क्यों अफवाह फैलाते हैं लोग कि सिर्फ सुबह सुबह योगा मेडिटेशन करो तो अच्छा होता है. नहीं, बेसिकली इट इज लाइक व्हेनेवर यू वांट टू रिलैक्स योर माइंड, ट्राई दिस योगा एंड मेडिटेशन. अब तो यार बहुत ही चीजें एक्सेसिबल हैं, हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ ज्यादा एक्सेसिबल नहीं था, बट अब यू हैव अ अपॉर्चुनिटी, है ना. अब तो फुल ऑन नेट मिलता है, अनलिमिटेड रिचार्ज करवाते हो तुम लोग, तो हेडफोन्स लगाओ, कान में लगा लो, सूदिंग सम म्यूजिक. जस्ट योगा मेडिटेशन इज नॉट टू सम अनदर लेवल यार, कि भाई पहाड़ी की चोटी पे जाके तुम चौकड़ी मार के योगा करो, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, है ना. योगा कैन बी डन एवरीवेयर. चेयर योगा भी हो सकता है यार. चेयर पे बैठे हो, नॉर्मली सिट इन अ राइट पोस्चर, अपने ईयर्स में हेडफोन्स लगा लो, play a soothing music in it and close your eyes and observe your own body in your mind. What I mean to say is just focus that कि आप अपने पैर से लेके सिर तक जा रहे हैं imagination में. Focus on each of the body parts starting from the foot and reaching to the top. In your mind, in your imagination, एक एक चीज को फील कीजिए कि आपका जो स्ट्रेस है वो फुट से रिलीज हो रहा है. दैट इज रिलीजिंग फ्रॉम योर नीज, दैट इज रिलीजिंग फ्रॉम योर थाइज कमिंग फॉरवर्ड, इट इज रिलीजिंग फ्रॉम योर स्टमक, देन फ्रॉम योर चेस्ट, देन फ्रॉम योर आर्म्स, देन फ्रॉम योर हैंड्स, एंड देन फ्रॉम योर माउथ, देन फ्रॉम योर ईयर्स. स्ट्रेस इज रिलीजिंग फ्रॉम एवरीवेयर. just try it for, I guess, starting में अगर मैं beginning बोलूँ, if you're able to concentrate like this for even 5 minutes, then it will be more than enough to reduce your stress level. So go for it and try it बच्चे. It will really work. It will really work. सीरियसली बोल रही हूँ, इसको ट्राई करना स्टार्ट करो. स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होने से आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी ही होगी. बिकॉज
एक पॉजिटिविटी आती है लाइफ के टुवर्ड्स, एंड वेन एवर यू फील पॉजिटिव टुवर्ड्स योर लाइफ, you will be more confident in everything, whether it be physics, whether it be chemistry, whether it be maths, whether it be biology, whether it be any daily life work, anything, you will be more confident, you will be more confident. So according to me stress management का सबसे जो मैं बोलूँ कि क्या क्या rules हैं, 10 rules: listen to music, talk to your friends. Talking your heart out to your friends is also very important thing in stress management, because whenever we share our feelings with our friends, and supposedly it happens कि आपने किसी फ्रेंड को फोन किया, उसको बोला कि यार मैंने तो ना अभी फिजिक्स के 2 ही चैप्टर किए हैं, तूने कितने कर लिए? उसने बोला यार मैंने तो 1 ही किया है। तुम्हारा स्ट्रेस आधा वहीं पे खत्म हो जाएगा कि मैंने तो 2 कर लिए, उसने तो 1 ही किया है। बट हाँ, इसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। समटाइम्स इफ इट हैपन्स कि उसने बोला कि 3 कर लिए हैं और तुमने 2 किए हुए, तो तुम उधर ही टेंशन में आ जाओगे, है ना। टॉकिंग टू अ फ्रेंड मीन्स कि आप उनके साथ बात करके प्लान आउट करके पढ़ सकते हो, जिसको बोलते हैं ग्रुप स्टडिंग। दिस इज वेरी बेनिफिशियल इफ यू फील लाइक कि हाँ मैं इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ, जो भी मेरा फ्रेंड है, मैं इनके साथ एक स्ट्रैटेजी बनाता हूँ या स्ट्रैटेजी बनाती हूँ जिसमें मैं एक टाइम टेबल को फॉलो करूंगी और फिर हम दोनों इस चैप्टर के डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। सो दिस विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। टेक अ वॉक। वॉक करना अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, योर मसल्स के लिए इट इज ऑल्सो वेरी गुड, एंड इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर स्ट्रेस मैनेजमेंट। गेट मोर स्लीप, जितना ज्यादा सोओगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। देन टेक हॉट बाथ। सपोजिटली यू आर फीलिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बिफोर गोइंग टू बेड टेक अ हॉट बाथ, इट विल रिलीज योर स्ट्रेस। ठीक है, इट विल डिक्रीज योर स्ट्रेस, इट विल रिलीज योर स्ट्रेस। एक्सरसाइज करना इज ऑल्सो गुड। ईट कंफर्ट फूड, अच्छा फूड खाओ जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है। देन डू योगा, ट्राई टू लाफ अबाउट इट। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश करो। एंड वेन एवर यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस एंड यू फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, तो उस चीज का इफेक्ट आपकी परफॉर्मेंस पर दिखता है, आपके फेस पर दिखता है। एक अलग सा चार्म आता है बच्चे, अगर मैं बोलूँ, एक अलग सा चार्म आ जाता है आपके फेस पे, एक अलग सी खुशी आ जाती है, जिसके कारण आपका स्ट्रेस ऐसे शू शटाक भाग जाता है। ठीक है, सो वो आप देखते भी हो, आप पार्क में जाओगे, कहीं पे जाओगे, समटाइम्स ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ ओल्ड पीपल होते हैं, इवन यंग पीपल ऑल्सो डू, दे लाफ आउट लाउडली, है ना, इवन दे क्लैप ऑल्सो। क्लैपिंग ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई से क्लैपिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डज दिस मीन इज कि जितनी भी हमारी नर्व्स होती हैं दैट आर connected from this hand, है ना, all points are on our hand. Whenever we clap, we are pressing those nerves, and basically जो हमारी nerves हैं वो open up होती है, blood circulation proper होती है, and whenever the blood circulation is proper, तो सब कुछ फिर टनाटन ही जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। सो ट्राई टू लाफ अबाउट इट एंड प्ले एन इंस्ट्रूमेंट। इफ यू आर एबल टू डू दिस, 10th वाला पॉइंट, तो डू दिस, है ना। मुझे फ्लूइड अच्छा लगता है, मैं मतलब अपने टाइम पर स्कूल में फ्लूइड बजाती होती थी, आई वाज इन अ बैंड। तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट जिसको आप बजाओ, लेट इट बी गिटार, तबला, एनीथिंग, फ्लूइड, जो भी आपको पसंद है, अगर आप सीख सकते हो तो उसको सीखो, और अपने फ्री टाइम में टू रिड्यूस योर स्ट्रेस प्ले इट। ठीक है, प्ले इट, इट विल रियली हेल्प यू, it will really help you. So at last, free yourself of worrying, let go of the anxiety, breathe, stay positive, and all is well. है ना, ये जो कोट है ये हमेशा याद रखना है कि एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये हमारी खुद की क्रिएट की गई हैं, किसी ने बाहर से आके हमें नहीं दी मुफ्त में, है ना, ये हमारे खुद के अंदर से ही आता है। तो अपने माइंड को कंट्रोल करोगे, एंग्जाइटी को कंट्रोल करोगे, वरिंग को कंट्रोल करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस विल बी इंक्रीज टू अनदर लेवल। ये जो हमारे सब दिमाग में होता है बच्चे चीजें कि हमें सब भूल रहा है, हमें कुछ नहीं आता, वी आर गेटिंग ब्लैंक आउट, किसी एक ने बोला दूसरे बंदे को आराम से अपने आप ही खुद ही फील होने लग जाते कि हाँ यार तुझे नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब इसका खेल है। सो ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड, try to control your mind, and your performance will surely increase and your stress will decrease. So stay positive, all is well. So I hope you enjoyed it, and
आप इन सब रूल्स को फॉलो अप करने वाले हैं एंड ये आपको हेल्प करने वाला है टू रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस. सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड लेट मी नो कि या यस मैम वी विल बी डूइंग इट, यस मैम इट विल वर्क फॉर आवर परफॉर्मेंस एंड वी प्रॉमिस दैट कि हम फिजिक्स को और फैमिली के साथ हैं तो हम इसको जरूर अपनाएंगे. सो नेक्स्ट इज सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अनलॉकिंग योर फ्री कंटेंट ऑन अनअकैडमी. सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्लिक ऑन लॉग इन, क्लिक ऑन गो ऑन. बच्चे मेन्यू बटन की कैटेगरी के अंदर जब स्पेशल पे जाऊंगी यू कैन फीड द इन्विटेशन कोड एज हर्षप्रीत फॉर अनलॉकिंग द स्पेशल फीचर्स, है ना. स्पेशल फीचर्स के अंदर स्पेशल क्लासेस आती हैं एज वेल एज अगर मैं बात करूं बच्चे बहुत सारी चीजें आती है ना, आपकी क्विजेज आ जाती हैं, आपके नोट्स मिल जाते हैं आपको स्पेशल क्लासेस के अंदर जो कि बिल्कुल फ्री होता है, सिर्फ आपको अनलॉक कोड यूज करना है हर्षप्रीत. नेक्स्ट बच्चे रियल लाइफ टाइम इंटरेक्शन होता है इमोजीज एंड इमोजीज के साथ, आस्क क्वेश्चंस यूजिंग क्वेश्चन टैब, लाइव पोल्स, आप क्विजेज में भी ज्वाइन कर सकते हो और फर्दर आप लीडर बोर्ड में अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने पीयर मेट्स के साथ कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. So steps to join the quizzes. This is not live quiz. They are basically aligned by the educators. What you have to do is click on login, click on goal. Under the category of menu button, click on plus. And under the category of label test, जब आप bottom पे जाओगे तो join quiz कर सकते हो using a code provided by the educator. Whosoever aligns the quiz, they provide you with a code. Once you feed that code, your quiz will get unlocked and you can assess it. एंड फर्दर मैं बात करूं हर क्विज के क्वेश्चन के बाद देयर इज अ सोल्यूशन एंड यू कैन सी दैट कि आपकी परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में या नहीं कर पा रहे. सो एक क्विजेस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सो डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ एंड ट्राई ऑल द फीचर्स सिंपली बाय यूजिंग माय कोड हर्षप्रीत. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड लेट्स क्रैक आवर गोल्स विद अनअकैडमी. बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.